अच्छा पता है, जब सीरीज शुरू होती है एंड जो एक्ट्रेस है ना अपनी मिरर के सामने आकर के बोलती है कि तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते होगे। अब मेरे को बताओ, अभी मैंने जस्ट इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया है, अबे मैं तुम्हारे बारे में कैसे जान सकता हूँ? तुम्हारे कांड जानने के लिए तो मैंने इस सीरीज को ओपन किया है। लेकिन नहीं भाई, प्राइम वीडियो की इस तरह की सीरीज का एक फॉर्मेट है, वो स्टार्ट ही इसी डायलॉग से करते हैं कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते होगे। खैर वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि एक्चुअली में इसका माल कितना ज्यादा हार्ड है। ऑफ कैंपस से अगर तुम निकल चुके हो तो प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर भाई फिर से एडल्ट रोमांटिक सीरीज आ गई है जिसका नाम है एवरी ईयर आफ्टर। इस पर कमेंट करो, उससे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने ऑफ कैंपस देखा? 2 बड़े रीजन बताओ कि तुमने क्यों देखा एंड तुमको कितनी मजा आई। 2 बड़े रीजंस बताओ कमेंट बॉक्स में। अब उधर कमेंट करने जा रहे हो तो तुमको ऐसे ही अगर तड़कते भड़कते रिव्यूज देखना पसंद है, हमारी दुकान पे पहली बार आए हो तो हमारी दुकान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी दुकान पे भाई तुमको ऐसा ही माल मिलता रहेगा। तो मैं बेचते रहूंगा, तुम खरीदते रहना, इसलिए मस्त सब्सक्राइब मार लो। लेकिन अगर इस एवरी ईयर आफ्टर सीरीज की बात करें तो सीजन को देखने के लिए तुमको टोटल 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे। अच्छा एक मस्त बात और है कि इस तरह की जो वेब सीरीज होती है ना, इनके जो नॉवेल राइटर है भाई, मेरे को लगता है थोड़ा सा अलग ही वो भाई एक अतरंगी दुनिया में रहते हैं। मतलब इस तरह की नॉवेल में उन लोगों ने फिक्स करके रखा है कि लड़की 2 लड़कों के बीच में भाई जरूर फंसेगी, या तो लड़की चीट कर देगी या फिर जो अपना हीरो रहेगा वो चीट कर देगा, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। खैर सेम पैटर्न को इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जहां पर सीरीज में तुमको एक लव स्टोरी देखने को मिलती है एंड उसकी वजह से कुछ एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलते हैं। अब वो कितने हार्ड है उसमें मैं कमेंट कर रहा हूं, लेकिन फैमिली के साथ मत देखना। कहानी तुमको अपनी एक्ट्रेस की देखने को मिलेगी जो कि अभी प्रेजेंट टाइमलाइन में शहर में रह रही है एंड उसका एक पास्ट रिलेशनशिप था, मतलब एक फर्स्ट लव कह सकते हो उसका था, मतलब वो दिल टूटी हुई आशिक है। अब वो शहर में है लेकिन भाई उसका जो लवर है वो जहां पर लेक साइड जो उनका गांव था वहां पर है। कुछ सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से अब अपनी एक्ट्रेस को उसी गांव या फिर जो उनका एरिया था, टाउन था, वहां पर वापस जाना। बंदी अपनी वहां पर वापस जाती है एंड जो उसकी मेमोरीज है ना वो फर्स्ट लव वाली की, यहाँ पर मैंने ये कांड किया था, इस साइड में मैंने इस तरह से जेसीबी चलाई थी, तो यहाँ पर हीरो ने मेरे ऊपर इस तरह से मोटर बाइक चलाया था, वो सब उसको याद आने लगता है। तो अब तुमको देख करके यही फाइंड आउट करना है कि जो अपना हीरो है यानी कि सैम एंड जो अपनी एक्ट्रेस है उनकी पास्ट स्टोरी में क्या हुआ है, मतलब वो कैसे करीब आए, कैसे उनमें प्यार हुआ, कैसे उनका टकरार हुआ एंड जो अभी प्रेजेंट टाइमलाइन है उसमें एक्चुअली में इन दोनों की लाइफ में क्या चला, क्या एट द एंड ये दोनों अलग होने के बावजूद एक दूसरे से मिल पाएंगे लास्ट तक या फिर नहीं। बस इसी चीज को जानने के लिए, मतलब इनके पास्ट प्रेजेंट के झमेले को समझने के लिए तुमको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। जहां पर अब सीरीज की बात करो तो बस मैं इतना बोलूंगा कि सच बता रहा हूं, सीरीज बुरी नहीं है। कसम से मेरे को लगा था कि ये पैथेटिक फालतू की सीरीज होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट सीरीज अच्छी निकली है। बस एक कंडीशन है कि तुम इसके टारगेट ऑडियंस में आते हो या फिर नहीं। टारगेट ऑडियंस इसकी ऐसे होने वाली, मतलब तुमको अगर रोमांटिक लव स्टोरीज देखना पसंद है, लाइक समर प्रिटी वाला वो सीरीज आया था, या फिर लेक साइड व्यू हो, सेकंड चांस वाला मौका हो और एक प्यारी सी लव स्टोरी थी टूट गई है, ये थीम अगर तुमको देखना पसंद है तो डेफिनेटली तुम इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज बुरी नहीं, यहाँ पर तुमको सीरीज में अच्छी कहानी, अच्छे कैरेक्टर, उनके बीच में अच्छा रोमांस देखने को मिलेगा एंड सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, जहां पर भी इस सीरीज को शूट किया है वो काफी अच्छी लोकेशन है एंड ऊपर से सीरीज में जिस हिसाब से ओएसटी यूज किया गया, जो तुमको सॉन्ग्स वगैरह सुनने को मिलते हैं भाई, वो तुम्हारा मूड बना के रखेंगे। बाकी एक्टर के जो सीन्स देखने, ये वाले सीन्स देखने को मिलते हैं वो भी ठीक ठाक है। तुम उसके लिए भी जाओगे तो तुमको कहीं ना कहीं जो उनकी लव स्टोरी चलती रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मेकर्स ने उनका यूज लिया वो तुमको बुरे नहीं लगेंगे। मतलब कहीं भी कुछ भी ठुसा दिया वो वाला फील नहीं आएगा भाई फोर्सफुली सब कुछ करा रहे ना, सब कुछ बढ़िया था। प्रॉब्लम की अगर लेकिन बात करें तो हाँ, सीरीज में प्रॉब्लम है। पहली चीज कि अगर तुम प्रो हो चुके हो, अब तुम पक चुके हो इस तरह की सीरीज को देख करके, लव स्टोरी, टूटा दिल, सेकंड चांस, ये तुमको थीम अब नहीं भाता है भाई, तुमको कुछ नया देखना है तो तुम इस सीरीज से दूर रखना, क्योंकि इस सीरीज में कुछ भी नया नहीं है, वही ओल्ड फॉर्मूला तुमको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, सीरीज बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इवन जो अपनी एक्ट्रेस के लाइफ में जो चीजें चलती रहेंगी ना भाई, वो सब कुछ तुम प्रेडिक्ट कर लोगे कि अब ये करेगी, वो करेगी, यहाँ जाएगी, वहाँ, सब कुछ इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे भाई। तो अगर तुमको कुछ नया चाहिए, तुमको कुछ फ्रेश माल चाहिए तो ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं, इजीली स्किप कर सकते हो, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमको फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी देखना है, तुमको लव स्टोरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तुमको रोमांटिक लेक साइड व्यू के साथ कहानियां देखना पसंद है, एक्टर एक्ट्रेसेस के कोजी लम्हे एंजॉय कर, तुम्हारा कोई पास्ट रहा है उसकी मेमोरीज को तुम रिकॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज बुरी नहीं है, बस यही है कि पक चुके हैं भाई इस तरह की कहानियां देख करके, तो कुछ भी नया नहीं था। इसलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं एंड अगर मेरी रेटिंग की बात करोगे तो मैं इस चीज को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितना मजा आया कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो देखने। बाकी मैं फिर मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।